Good morning student, page number 109 in SST book, lesson number 19. इंडिया अवर रिच हेरिटेज, हमारे इंडिया का जो हमें विरासत में मिला हुआ है, मतलब हमें अपने पूर्वजों से मिला हुआ है, उसे हेरिटेज बोलते हैं. ठीक है, क्या क्या मिला हुआ है आपको अपने बड़ों से, वो आप इस चैप्टर में रीड करोगे. द रिच एंड यूनिक कल्चर ऑफ आवर कंट्री हैज़ बीन डेवलप्ड बाय लैंग्वेजेस, डांसेस, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा. हमारे देश में क्या क्या यूनिक कल्चर, हमारे देश का क्यों जाना जाता है? लैंग्वेजेस की वजह से. डांसेस, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, ये सब हमारे देश में बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं. दीज एलिमेंट्स शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर आर्ट एंड कल्चर, और इसकी वजह से ही हमें हमारे आर्ट और कल्चर के अंदर एक एकता नज़र आती है. ठीक है, फर्स्ट है लैंग्वेजेस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें 22 लैंग्वेज हैं. कौन कौन सी? असामीज़, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू. ठीक है, हिंदी इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया. और हिंदी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं और समझ पाते हैं हमारे देश में. ठीक है, दस इट हैज़ बीन चूजन एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. इसलिए इसे ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो आप हर जगह पर यूज़ करते हो. इसे मातृभाषा भी बोलते हैं. इंग्लिश इज़ रीड एंड स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. और इंग्लिश भी जो है वो पढ़ी भी जाती है और बोली भी जाती है ऑलमोस्ट हर स्टेट में इंडिया के. मोर देन 800 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स आर स्पोकन इन अवर कंट्री. ज़्यादा हमारे देश में 800 लैंग्वेज और डायलैक्ट्स होती है, जो उनकी लिपियाँ होती है, वो यूज़ की जाती हैं कंट्री में. डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम लैंग्वेज, जो लिपियाँ होती हैं ना, लिपि बोलते हैं डायलैक्ट्स को. एक ही लैंग्वेज के डिफरेंट फॉर्म्स, उसे डायलैक्ट्स बोलते हैं. ईच लैंग्वेज हैज़ इन इट्स आउन स्टाइल ऑफ राइटिंग. हर लैंग्वेज का, डायलैक्ट्स होते हैं बोलने का वे होता है. जो कोई भी लैंग्वेज होती है उसका अपना लिखने का एक अलग स्टाइल होता है. दे हैव अ सेट ऑफ लेटर इन विच इट इज़ रिटन, और इनको एक लेटर्स डिफाइन कर दिए जाते हैं. जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, हिंदी में आपके वर्ड वो होते हैं अ नार वगैरह, और पंजाबी में ऊड़ा एड़ा होता है. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट. इसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं. स्क्रिप्ट होता है लिपि, डायलैक्ट होता है बोलने का वे होता है, जो आप जिसे आप बोलते हो, जिसमें आप लैंग्वेज को बोलते हो. ठीक है, मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको आप लेफ्ट से राइट लिखते हो. ठीक है, और बहुत जैसे लेफ्ट टू राइट एंड कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मतलब कश्मीरी, सिंधी और उर्दू को छोड़ के बाकी जितनी लैंग्वेजेस हैं उन्हें आप लेफ्ट से राइट लिखते हो, पर कश्मीरी, सिंधी और उर्दू को आप राइट से लिखना शुरू करते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट है डांसेस. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डांसेस. इंडिया में बहुत ज़्यादा डांस आपको देखने को मिलता है. ट्रेडिशन है यहाँ पर. 2 टाइप के डांस होते हैं, फोक डांस और क्लासिकल डांस. अब फोक डांस जो होते हैं वो क्या होते हैं? फोक डांस एंड ट्राइबल डांस बोल देते हैं इनको. जनरली परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में होते हैं. एंड दीज डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और इन्हें स्पेशल ओकेजन्स पर किया जाता है, जैसे कि फेस्टिवल्स पर, वेडिंग्स पर, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे के जन्म पर, अराइवल ऑफ सीजन्स, सीजन चेंज होता है तब, सोइंग जब बोते हो, हार्वेस्ट करते हो क्रॉप्स की तब. ग्रुप डांसर्स नॉर्मली वियर स्पेशल कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी ऑन सच ओकेजन्स. और जो ग्रुप डांसेस होते हैं उनकी जो ज्वेलरी होती है और ड्रेसेस होती है वो भी अलग होती है. सम ऑफ द पॉपुलर फोक एंड ट्राइबल डांसेस. अब कुछ फोक डांसेस आपको बताए गए हैं, जो जिसमें है भांगड़ा पंजाब में, घूमर राजस्थान, बिहू असम में, गरबा गुजरात में और लावनी महाराष्ट्र में. द ट्राइबल डांसेस ऑफ संथल्स, गोंड्स, नागाज, भील्स और मिजोज, इनके भी बहुत कलरफुल होते हैं. नाउ नेक्स्ट है क्लासिकल डांस. क्लासिकल डांस जो होता है बिगन एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप इन टेम्पल्स. क्लासिकल डांस भगवान की पूजा करने के लिए मंदिरों में स्टार्ट किए गए थे. लेटर ऑन दीज डांसेस वर ऑल्सो परफॉर्म्ड फॉर किंग्स एंड रूलर्स. बाद में वो राजा महाराजाओं के लिए किए जाने लगे थे. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर टिपिकल क्लासिकल डांस फॉर्म. और बहुत सारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं. सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के नाम हैं: भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरला में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में, कथक उत्तर प्रदेश में, ओडिसी ओडिशा में, मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरला में, सत्रिया असम में, यक्षगान कर्नाटका में.
कथकली एंड यक्षांगना आर डांस ड्रामाज इन विच स्टोरीज आर टोल्ड थ्रू डांसेस। कथकली और जो यक्षांगना होती है वो डांस के ड्रामा होते हैं जिनमें आपको कोई स्टोरी बताई जाती है एक्शन के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज म्यूजिक। म्यूजिक इज द सोल ऑफ डांस। अब डांस है तो म्यूजिक तो होगा ही। देयर आर टू स्टाइल ऑफ म्यूजिक इन इंडिया। दो स्टाइल की म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ था और कार्नेटिक म्यूजिक जो साउथ इंडिया में डेवलप हुआ था। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन इंडिया। और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। क्लासिकल म्यूजिशियन क्या यूज़ करते हैं? सितार, वीणा, सरोद, फ्लूट, मृदंगम, तबला, ढोलक, वायलिन एक्सेट्रा। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से यूज़ होते हैं? हारमोनियम, तबला, ढोलक, शहनाई, सारंगी, संतूर, फ्लूट एक्सेट्रा। ठीक है। इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट सिंगर सिंस द अर्लीस्ट टाइम। स्टार्टिंग से बहुत पुराने टाइम से ही बहुत अच्छे सिंगर्स रहे हैं इंडिया में, जैसे तानसेन, बैजू बावरा, हरिदास वर फेमस सिंगर इन मुगल पीरियड। मुगल टाइम पे जो थे वो थे तानसेन, बैजू बावरा और हरिदास। फेमस सिंगर एंड म्यूजिशियन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। और मॉडर्न टाइम के कौन हैं? पंडित जसराज, उस्ताद जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खान। ये सब हैं मॉडर्न टाइम के। ओके।